हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिनल भट्ट। मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और ट्रेडर्स को ट्रेन करती हूँ स्टॉक मार्केट में। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रॉफिटेबल कैसे रहे। मेरे 17 साल के करियर में मुझसे मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स हर बार पूछते हैं, मैडम हम हमेशा प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हैं? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई नियम है जिसकी वजह से हम हमारा प्रॉफिट कभी ना घुमाएं और हर बार प्रॉफिट में रहें? चलो तो आज उसी गोल्डन रूल की चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या रूल हम फॉलो करेंगे या क्या सिस्टम हम फॉलो करेंगे जिसकी वजह से हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो लेट्स डिस्कस स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल। स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल ये है कि स्टॉक मार्केट में रिसर्च वर्क सिर्फ 20% वर्क करता है, रेस्ट 80% आपका मनी मैनेजमेंट या तो फिर आप उसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हो वो काम करता है। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये तो कुछ नया सुनने को मिल रहा है। अच्छा, मनी मैनेजमेंट 80% काम करता है, ये क्या बात है? ये कैसे हो सकता है? आज तक तो मैंने ऐसा ही सुना था कि रिसर्च वर्क अच्छा होगा तो आप पैसा कमाओगे, पर बिलीव मी, अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप कितना भी अच्छा रिसर्च करो, आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। रिसर्च से मेरा मतलब है कि टिप्स हो गए, आपके कॉल्स हो गए, आप ब्रोकर थ्रू कॉल करते हो, आप अपना रिसर्च लगा के कॉल्स करते हो, वो सब रिसर्च वर्क में आता है। और मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट के अंदर आपको आपका पैसा कब, कैसे और कितना लगाना है उसका कैलकुलेशन होता है। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मनी मैनेजमेंट से हम प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हैं। मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम है कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसका आपका प्रॉफिट टू लॉस रेशियो कम से कम 1:2 का रहना चाहिए। 1:2 से मेरा मतलब है, अगर आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो आपका प्रॉफिट का टारगेट कम से कम 20 रुपये होना चाहिए। अगर उससे नीचे अगर आप काम करते हैं तो फिर आप कितने भी बार ट्रेड करो, आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो 1:1 के रेशियो में काम करते हैं। 1:1 का रेशियो मतलब मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपये है, मेरा टारगेट भी 10 रुपये है, इसमें मुझे आने के लिए भी 10 रुपये है, जाने के लिए भी 10 रुपये है, मतलब मुझे 50-50% मेरा चांस है कि मेरा प्रॉफिट जो भी आएगा उस हिसाब से मेरा पैसा भी जाएगा। तो आज ही से नियम बना लेते हैं और वो रूल के ऊपर हम काम करेंगे कि हम कोई भी ट्रेड 1:2 के नीचे काम नहीं करेंगे। मतलब मेरा प्रॉफिट में आने का 2 रुपये होगा, मेरे जाने का अगर 1 रुपये ही होगा तो ही मैं काम करूँगा, वरना मैं काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये गोल्डन रूल की वजह से होगा क्या, आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ये रूल में आपका 2 रुपये आप कमा रहे हो पर ट्रेड और 1 रुपये आप लॉस कर रहे हो, तो इससे आपका कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। ये कंसिस्टेंसी फॉलो करने की वजह से आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़ता जाता है। और हम स्टॉक मार्केट में काम प्रॉफिट की वजह से करते हैं, ना कि नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा करने के लिए हम काम करते हैं। दूसरा, इसकी वजह से ये होता है कि हम सक्सेस रेशियो पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका सक्सेस रेशियो कितना है, आप अगर 10 कॉल देते हो उसमें से आपका कितना कॉल चलता है, या फिर कोई भी ब्रोकर या फिर आप कहीं से कॉल लेते हैं या खुद कॉल जनरेट करते हैं, तो उसके अंदर हर कोई आपको सक्सेस रेशियो पूछेगा। अगर आप ये नियम फॉलो करेंगे तो बिलीव मी, आप कितना भी कम आपका सक्सेस रेशियो होगा, आप 50% भी सक्सेस रेशियो पे काम करेंगे तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। कैसे? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम है कि हम हमारा पर ट्रेड लॉस डिसाइड करेंगे। पर ट्रेड लॉस मतलब मैं एक सौदे के अंदर मैक्सिमम कितना लॉस बेयर कर सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरा किसी भी हालत में 10,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं आना चाहिए। ये मेरी मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी है पर ट्रेड लॉस की। अभी ये पर ट्रेड लॉस के हिसाब से हम हमारी क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। इस केस में मैंने 3 स्टॉक्स का एग्जांपल लिया है, रिलायंस, इन्फोसिस और SBI। और इसमें मेरा 1:1 का रेशियो है, मतलब मेरा प्रॉफिट भी 1 रुपया है, मेरा स्टॉप लॉस भी 1 रुपया है, जो मैक्सिमम हम काम करते हैं। अभी देखते हैं कि रिलायंस का एग्जांपल कैसे मेरी क्वांटिटी आएगी। मेरा स्टॉप लॉस 100 रुपये है, मेरा टारगेट 100 रुपये है, तो मेरी क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी? 10,000 मेरा पर ट्रेड लॉस मैंने डिसाइड किया है, तो 10,000
डिवाइड बाय माई स्टॉप लॉस 100 रुपीज़, तो मेरी क्वांटिटी आ जाएगी 100 शेयर की। तो ये क्वांटिटी वैसे आ गई। वैसे ही बाकी दो में भी हमने करना है। इन्फोसिस का स्टॉप लॉस मेरा 50 रुपीज़ का है, तो उस हिसाब से 10,000 डिवाइड बाई 50, मेरी क्वांटिटी आ गई 200 रुपये। SBI में मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपये का है, तो 10,000 डिवाइड बाई 10, मेरी क्वांटिटी आ गई 1000 शेयर की। अभी एग्जाम्पल में समझते हैं 1:2 के रेशियो में मेरा सक्सेस रेशियो बहुत ही ख़राब है। मेरे दो में स्टॉप लॉस हो गया। लेट्स से रिलायंस और SBI में मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो रिलायंस में मुझे 10,000 का लॉस हो गया, SBI में मुझे 10,000 का लॉस हो गया। मेरा सिर्फ इन्फी में प्रॉफिट आया, मेरा टारगेट आया, तो उसमें मुझे 10,000 का बेनिफिट हो गया। मतलब मुझे 20,000 का लॉस टोटल हो रहा है और 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मेरा नेट लॉस है -10,000 रुपीज़। अभी इसी को हम सक्सेस रेशियो चेंज करके देखते हैं। अभी ये सेम चीज़ मैं 1:2 के स्टॉप लॉस का से फॉलो करूँगी। मेरा पर ट्रेड लॉस वही रहेगा। तो पर ट्रेड लॉस के हिसाब से मेरी क्वांटिटी, मेरा स्टॉप लॉस रिलायंस इंडस्ट्री में 50 रुपीज़ का आ रहा है, तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पे आएगी 200 रुपये। इस इन्फी में 25 रुपये का स्टॉप लॉस है, मेरी क्वांटिटी आएगी 400 रुपये। SBI में 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, मेरी क्वांटिटी आएगी 10,000 रुपये। अभी सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मेरा दो में स्टॉप लॉस हो गया, SBI और रिलायंस। तो उसमें मुझे लॉस हो गया 10,000 रुपये का और यहाँ पे लॉस हो गया 10,000 रुपये का। मेरा सिर्फ इन्फी में कॉल सक्सेस रहा, तो मुझे टोटल प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का, मेरा लॉस हो रहा है 20,000 का। मतलब नेट 0। कब? जबकि मेरे 2 कॉल गलत हुए। मतलब मेरा सक्सेस रेशियो है सिर्फ 0.33%। मतलब सबसे खराब कॉल 3 में से मेरे 2 कॉल्स ट्रिगर हो रहे हैं। अगर इसका उल्टा होता, मतलब मेरा 2 कॉल चला होता और एक में स्टॉप लॉस हुआ होता, तो मेरा लॉस होता 10,000 रुपये और मेरा प्रॉफिट होता 40,000 रुपये। तो नेट मुझे मिला होता इसमें 30,000 रुपीज़। आप अब समझ रहे हैं कि मैंने एक नियम चेंज किया। 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, तो मेरा लॉस का रेशियो बहुत ही कम हो गया। मैं अगर 2 कॉल्स में भी लॉस कर रही हूँ तो भी मैं नेट कुछ भी गंवा नहीं रही हूँ। अगर सेम चीज़ मेरा हायर रेशियो होता है 1:3 का, तो क्या होता? 2 शेयर्स के अंदर मेरे स्टॉप लॉस होते, मतलब मेरा 10,000 का नुकसान है। सिर्फ एक कॉल मेरा सही गिरता इन्फोसिस का, सेम एग्जांपल के जरिए 30,000 का प्रॉफिट, 20,000 का लॉस, मेरा आ रहा है घर में पैसा 10,000 रुपये। मतलब यहाँ पे आप, तो अगर आप ये रेशियो अगर फॉलो करते हैं, ये मनी मैनेजमेंट का नियम आपके स्टॉक ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं, तो आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। आपका 50% भी सक्सेस रेशियो है तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप किसी अच्छे एडवाइज़र्स के साथ कॉल लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, पर आपको ये सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तो देखा आपने, है ना गोल्डन रूल। अगर आप ये सिर्फ एक नियम पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपका सबसे पहला तो एमिशंस, मतलब जो गलत ट्रेड है, एरर ट्रेड्स हैं, वो आपके निकल जाएंगे। दूसरा, आपका सक्सेस रेशियो कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ता रहेगा, आप लॉस नहीं करोगे, आप लॉस के ट्रेड में से अर्ली एग्जिट करोगे और आपके विनर्स को ट्रेल करते जाओगे। दूसरा सबसे बड़ा नियम है स्टॉक मार्केट के मनी मैनेजमेंट के अंदर कि आपको बहुत सारे दिन कन्फ्यूजन वाला व्यू रहता है। बाइंग का भी कन्फ्यूजन रहता है, सेलिंग का भी कन्फ्यूजन रहता है, नैरो रेंज रहता है मार्केट के अंदर। तो कन्फ्यूजन वाले दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में कौन से दिन आपको ट्रेड करना है उससे इम्पॉर्टेंट है कि कौन से दिन आपका कंट्रोल रहता है, और उस दिन आप अगर ट्रेड नहीं करते हो तो आप बहुत बड़े लॉस से बच सकते हो, और जितना कम लॉस उतना ज़्यादा प्रॉफिट। जैसे अपना कानून के नियम में बोलते हैं कि 10 गुनहगार छूट जाए वो चलेगा, पर एक भी बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। सेम वे स्टॉक मार्केट के अंदर 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके छूट जाएंगे तो चलेगा, पर एक भी लॉस मेकिंग ट्रेड आपका नहीं आना चाहिए। वो दूसरा नियम है स्टॉक मार्केट का।
तीसरा मनी मैनेजमेंट का रूल बोलता है कि जिस दिन आपका फेवर में ट्रेड्स है, मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, 1:2 है या 1:3 है, उस दिन आप नंबर ऑफ ट्रेड्स या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी आप आपकी बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है और आपका रिस्क उतने का ही उतना रहता है। ये गोल्डन रूल आप फॉलो कीजिए, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करेंगे और इसके बाद आपको सक्सेस रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट रहने की या किसी के कॉल के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी मनी मैनेजमेंट फॉलो करिए, आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। स्टॉक मार्केट में हम क्या गलती करते हैं, हम हमारे लॉस मेकिंग ट्रेड को फॉलो करते रहते हैं या फिर जिस दिन हमारा लॉस होता है उस दिन हम अग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं। हमको सिर्फ ये डिसिप्लिन आना चाहिए कि जिस दिन अपना व्यू सही है, अपने लॉजिक सही है, अपना सिस्टम सही है, अपना प्रोसेस सही है, हम सेल्फ डिसिप्लिन में रह के काम करेंगे, हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट करेंगे, ना कि अग्रेसिव ट्रेड लेके। हमको अग्रेसिव ट्रेड तभी लेना है जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही बैठ रहा हो। हम प्रॉफिट पे फोकस करते हैं और प्रोसेस को इग्नोर करते हैं। हमको करना क्या चाहिए, हमको प्रोसेस पे फॉलो करना चाहिए, प्रॉफिट अपने आप आता जाएगा। 3 इडियट्स का वो फेमस डायलॉग है ना, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आएगी। सेम वे आप प्रोसेस को फॉलो करो, प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर आप प्रोसेस इग्नोर करोगे तो प्रॉफिट कभी नहीं होगा। एक प्रॉफिट आपका किसी दिन बनेगा और किसी दिन आपने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखा, आपका पूरा प्रॉफिट वाइप ऑफ हो जाएगा। आशा करती हूँ कि ये नियम से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। आज से ही ये नियम फॉलो करिए और प्रॉफिट करिए। और आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे आप क्या जानना और सीखना चाहते हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपके लिए वापस हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, जिसके ज़रिए आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं और प्रॉफिटेबल रह सकते हैं।